तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम सफ़र कर रहे हैं भटिंडा बालूघाट 15,744 एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी कर रहा हूं, क्योंकि उस जर्नी का पार्ट 1 मैंने बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पर ही ख़त्म किया था, क्योंकि वो जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो अब इस जर्नी के पार्ट 2 को हम बनारस से लेकर और मालदा तक कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी यहाँ तक हमने जो है क्या 831 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट कर लिया है और 1463 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करने वाली है। तो बाकी इसके बाद में मैं आपको बनारस से पटना आरा होते हुए अपने भागलपुर और मालदा तक की जर्नी दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद में बनारस से अपनी ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है। 5:10 पर अपनी ट्रेन यहाँ से छूटेगी। इसके बाद में भाई मैं आपको नमो घाट और 80 घाट गंगा जी के ऊपर से गुजरते हुआ जो रोड कम रेल ब्रिज है उस पर से भी वो सारे व्यू आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। और भाई अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो आपके पास में अच्छी आती रहेंगी, और इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे वीडियो जब आपके पास में आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बनारस से डिपार्चर। बाकी 15 मिनट के होल्ड के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है बनारस रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर भाई भोले जहाँ देखोगे भाई वहाँ पर ही कावड़ यात्रा वाले अपने भाई कावड़िया आपको हर जगह नज़र आएंगे, क्योंकि बनारस है ही महादेव की नगरी भाई, और मंदिरों के लिए जाना ही जाता है अपना बनारस। और भाई ये देखिए हर जगह भोले, क्योंकि इस सावन माह के महीने में भाई चल रही है कावड़ यात्रा। तो भाई हर जगह आपको कावड़ जो है क्या ले जाते हुए कावड़ी यात्री आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो भाई क्योंकि यहाँ से बनारस से काफ़ी ज़्यादा अपने श्रद्धालु कावड़िया भाई चढ़ चुके हैं ट्रेन में। और भाई ये है अपना बनारस रेलवे स्टेशन। जय भोले। काशी रेलवे स्टेशन। भाई ये रहा गंगा जी का पुल। कितना सारा जल आ चुका है गंगा जी में।
यहाँ रोड है इसके ऊपर ये रोड है। हाँ ऊपर से जाता है। तो फाइनली दोस्तों ये आ रहा है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रयागराज की तरफ से आने वाला रूट यहीं पर मर्ज हो जाता है और अब इसी रूट पर अब भी मर्ज होने वाले हैं। ये है अपना प्रयागराज दिल्ली मेन रूट। तो दिल्ली से 849 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने 21वें ऑफिशियल हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है मात्र 3 मिनट के डिले से। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन रुकने वाली है भाई, 10 मिनट का अपना स्टॉप दिया गया। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बारे में बात करूं तो भाई इंडिया का सबसे बड़ा गुड मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर है और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस रूट भी आकर यहाँ पर ही मिलते हैं। जैसे एक रूट जिससे हम आ रहे हैं अपना बनारस वाला, और एक रूट यहाँ पर आता है प्रयागराज से, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं पटना की तरफ, और एक रूट यहाँ से निकल जाता है अपना गया के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रेलवे स्टेशन है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बाकी इसका पुराना नाम था मुगल सराय, और ये 15/744 अपनी बालूघाट फरक्का एक्सप्रेस आई है मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बाकी यहाँ पर कोई भी फल वगैरह का स्टॉल नहीं दिखाई दे रहा। बाकी यहाँ पर हर समय फल वगैरह बिकते रहते हैं। चलिए आगे चलकर देखते हैं, अगर कोई फल वगैरह मिल रहे हों तो फल लेकर आते हैं उसके साथ। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। आई 6 मिनट की देरी से आई थी और भाई 12 मिनट की देरी से यहाँ से खुल रही है। भाई सामने जो रूट जा रहा है यही रूट जा रहा है अपना गया के लिए, और अब हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है पटना वाले रूट पर।
तो भैया दिल्ली से 907 किलोमीटर की दूरी को तय कर कर अपने 30वें ऑफिशियल हॉल्ट दिलदार नगर पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ तक अपनी ट्रेन की डिले की बात करूँ तो भाई 17 मिनट की देरी से आई है दिलदार नगर जंक्शन पर। और दिलदार नगर अपना अभी उत्तर प्रदेश में आता है और इसके बाद में अपनी ट्रेन लग जाएगी बिहार राज्य में। बाकी दिलदार नगर जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना गाजीपुर सिटी के लिए अलग हो जाता है और बाकी स्टेट रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं पटना के लिए। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपना ये ट्रेन आ ही रही है, तो इसलिए भाई अपना दिलदार नगर जंक्शन है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी चलिए चलते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे सीधा डिपार्चर पर। हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी 2 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। और भाई लास्ट कोच है तो काफ़ी स्पीड पकड़ लेती है अपनी ट्रेन प्लेटफार्म पार करते करते, क्योंकि मेन लाइन पर ही अपनी ट्रेन का अराइवल होता है और मेन लाइन से ही डिपार्चर होता है। यह था अपना दिलदार नगर। भाई अपनी फरक्का एक्सप्रेस को पड़ रहा है एक और ओवरटेक। ये तो नहीं पता कौन सी ट्रेन ओवरटेक कर गई है, लेकिन अपनी फरक्का एक्सप्रेस को ओवरटेक भाई पड़ते ही रहते हैं ऐसे। और ये अपना ओवरटेक एक और पड़ चुका है रात में। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन 943 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने बिहार के भाई डिपार्चर भी हो चुका। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी और यहाँ तक 943 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। और यहाँ ट्रेन अपनी आई है भाई 35 मिनट के डिले से। बाकी यहाँ से 2 मिनट रुकने के बाद में अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो ये भैया 2 मिनट के बाद में निकल चुकी है बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अपनी ट्रेन छूट चुकी है भाई, रुकी है और चल रही है ट्रेन। यहाँ से उतर कर नीचे वीडियो भी शूट नहीं कर पाया जब तक ट्रेन भाई चल पड़ी, क्योंकि 35 मिनट की देरी से चल रही है। और ये इसका 33वां ऑफिशियल हॉल्ट था दिल्ली से। यहाँ तक 943 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है।
तो फाइनली दोस्तों 1010 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने 37वें ऑफिशियल हॉल्ट आरा जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ तक अपनी ट्रेन की डिले की बात करूँ तो भाई यहाँ पर 35 मिनट की देरी से आई है अपनी बालूघाट बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस। बाकी आरा भाई जैसा कि जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना अलग हो जाता है अपना सासाराम के लिए, तो आरा इसलिए जंक्शन है। और बाकी आरा आता है अपने बिहार में, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का ऑफिशियल स्टॉप दिया गया। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ सीधा जब अपनी ट्रेन डिपार्ट करती है। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। 5 मिनट का स्टॉप था, लेकिन भाई यहाँ पर 10 मिनट ट्रेन रुक चुकी है। बाकी फाइनली दोस्तों दिल्ली से 1060 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने 40वें ऑफिशियल हॉल्ट पटना जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है फरक्का एक्सप्रेस। और यहाँ तक भाई डिले की बात करूँ तो 1 घंटा 25 मिनट की देरी से आई है अपनी फरक्का एक्सप्रेस पटना जंक्शन पर। बाकी पटना अपने बिहार की राजधानी है भाई, और पटना भाई जंक्शन है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो भाई यहाँ पर एक रूट आकर मिलता है अपना गया से, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं किऊल वाले रूट पर, और दिल्ली डीडीयू वाले रूट से हम आ ही रहे हैं। तो और पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ। और बाकी भाई जहाँ पर अपना कोच आता है ना, वहाँ पर ना तो लाइट है ना ही कोई भी सामान वगैरह बिकने के लिए यहाँ पर आता है। बाकी किसी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर भी हो रहा है इस समय। तो बाकी दोस्तों अगर आप पटना से कोई भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या आपकी जर्नी ख़त्म हो रही है, तो भाई पटना में आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड में मिलेंगे बड़े हनुमान जी के मंदिर मिल जाएगा, और आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। पटना रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हनुमान जी का मंदिर आता है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट रुकने वाली है, 10 मिनट का स्टॉप दिया गया है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पर, क्योंकि इसके बाद में भाई मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और आपको फिर मिलूँगा सुबह जब अपनी ट्रेन झारखंड में एंटर कर चुकी होगी। अभी तो अपनी ट्रेन जो है क्या है बिहार में चल रही है। तो बाकी फाइनली दोस्तों 10 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है पटना जंक्शन से, और टाइम आप देख सकते हैं भाई 12:05 पर अपनी ट्रेन यहाँ से खुली है अपनी पटना जंक्शन से। और रात में भी पटना जंक्शन पर चहल पहल है पूरी, और खाने पीने के स्टॉल वगैरह सब खुले हुए मिल जाएंगे आपको। बाकी अपने पीछे चल रही है प्रयागराज हावड़ा विभूति एक्सप्रेस, उसका भी अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हो ही रहा है। बाकी चलिए अब दोस्तों अंदर चलकर करते हैं रेस्ट, और आपसे मुलाकात करते हैं सुबह जब अपनी जहाँ भी आँख खुलती है। बाकी अपनी ट्रेन पटना से निकल ही चुकी है, और अब आपसे मुलाकात करूंगा सुबह जहाँ भी नींद खुलती है, क्योंकि भाई रेस्ट करना भी ज़रूरी है। फ़िलहाल आप सभी के लिए गुड नाइट।
तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों आप सभी को। और 1393 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी फरक्का एक्सप्रेस आ चुकी है झारखंड के तीनपाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ तक 1396 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और यहाँ तक अपने भाई 57वें हॉल्ट पर आ चुकी है। ये इसका 57वां ऑफिशियल हॉल्ट है। बाकी तीनपाड़ा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक राजमहल के लिए एक छोटी सी लाइन गई हुई है, इसलिए तीनपाड़ा अपना जंक्शन है। और यहाँ पर 2 ही मिनट का अपना स्टॉप दिया गया। बाकी अब अपनी ट्रेन की ऑलमोस्ट जर्नी ख़त्म होने ही वाली है, तो भाई थोड़ी सी जर्नी बची है। बाकी झारखंड के नज़ारे सुंदर सुंदर आप लोगों को मैंने सुबह दिखाए, तो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर पर। बाकी 2 मिनट के ऑफिशियली हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है तीनपाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भाई जैसा कि आपको पता है तीनपाड़ा से भाई छोटी सी एक लाइन गई हुई है अपनी राजमहल के लिए, जो कि आगे जाके सिर्फ 2 ही या 3 हॉल्ट आते हैं उस पर, वहाँ पे जाकर ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है। और ये है अपना तीनपाड़ा जंक्शन। और इसके बाद में अब अपनी ट्रेन पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाएगी। अब तक झारखंड में चल रहे थे भाई। तो ये लीजिए दोस्तों 1428 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई फरक्का को कौन जानता, फरक्का अपने बैराज जो फरक्का बैराज है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और उसी के नाम पर अपनी ट्रेन का भी नाम रखा गया है फरक्का एक्सप्रेस। बाकी यहाँ तक 1428 किलोमीटर की दूरी 41 मिनट की देरी से अपनी यहाँ पर आई है। और इसीलिए अपनी जो है क्या फरक्का एक जंक्शन भी है, क्योंकि भाई यहाँ से अपना एक रूट मालदा के लिए और एक रूट यहाँ से अजीमाबाद होते हुए अपना निकल जाता है बंगाल के लिए, और एक रूट जिससे हम अभी आ रहे हैं भागलपुर वाला रूट। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। बाकी चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं न्यू फरक्का जंक्शन से डिपार्चर। बाकी 5 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। बाकी न्यू फरक्का रेलवे स्टेशन निकलने के बाद में ये आता अपना फरक्का बैराज, जिसके नाम पर अपनी ट्रेन का भी नाम रखा गया। और काफ़ी विशाल ये ब्रिज है भाई, और आप इसमें जल स्तर देख सकते हैं कि कितना खतरनाक लेवल पर बह रहा है जल।
बराबर में ही ये रोड चलता है इस पर। ये अपना फरक्का बैराज। कितना खतरनाक लेवल का जल बह रहा है यहाँ पर। पेड़ पौधे तक भी बहकर आ रहे हैं जल में। तो फाइनली दोस्तों 1463 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में 36 घंटे का सफ़र तय करने के बाद में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जो कि मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात करें जर्नी की, तो भाई जर्नी एक ठीक ठाक थी, क्योंकि खाने पीने के लिए पेंट्री कार है इसमें, लेकिन वो आपसे ओवर चार्ज लेंगे, उस चीज़ का आप ख्याल रखिए। बाकी जैसी ट्रेन बिहार में एंटर करते हैं ना भाई, बहुत बुरा हाल हो जाता है ट्रेन के अंदर। उसके अंदर कोई भी मायने नहीं रखता कि आपके पास एसी सेकंड में है या एसी फर्स्ट है या एसी 3 टायर है, कोई मतलब नहीं रखता। उनको सिर्फ अपने सफ़र करने से मतलब रहता है। बाकी ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं। बाकी ये अब यहाँ से जाएगी बालूघाट। बाकी ये बालूघाट भटिंडा के बीच में 1866 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, और यहाँ से भटिंडा से और मालदा टाउन तक इसने 1760 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। तो ये थी भाई आज की अपनी जर्नी, जो कि फरक्का एक्सप्रेस की। आप लोगों की काफ़ी कमेंट आई हुई थी इस ट्रेन को जर्नी करने के लिए, तो आज ये ट्रेन भी कवर हमने कर ली है। तो बाकी चलिए मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और ट्रेन जर्नी में। अगर आप लोगों की कोई ऐसी कोई फेवरेट ट्रेन है तो भाई उसको कमेंट कर बताएं, मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो भी आप लोगों को लेकर आऊँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।